हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ईरा पे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने कुछ वायरस और उनसे होने वाली डिजीज के बारे में देखा था। उसमें हमने देखा कि उन डिजीज का, वायरस से होने वाली डिजीज का क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उसकी वैक्सीन है या नहीं, या उसका क्या ट्रीटमेंट है। इसके बारे में हमने कुछ वायरसों के बारे में पूरी डिटेल से देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेनिश फ्लू। 1918 में आया ये इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक दुनिया का सबसे खतरनाक पेंडेमिक था, सबसे खतरनाक फ्लू था, जिसमें लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों की जान गई थी। तो आज हम स्पेनिश फ्लू के बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ वायरस और उनसे होने वाली डिजीज के बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो डिजीज है वो है छोटी माता। हिंदी में छोटी माता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला वायरस के कारण। यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, जिसको हिंदी में चेचक बोलते हैं, ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। पोलियो जो है पोलियो वायरस के कारण होता है। और चौथा रेबीज है, जो रेबीज वायरस के कारण होता है। पांचवा जो है वो मीजल्स है, जिसको खसरा बोलते हैं, वो पॉलिनोसा मॉर्बिलोरम वायरस के कारण होता है। और नेक्स्ट जो है वो ट्रेकोमा ट्रेकोमा डिजीज जो है ट्रेकोमा वायरस के कारण होता है। और फिर मम्स, जिसको हिंदी में गलसुआ बोलते हैं, वो मम्स वायरस के कारण होता है। जेनाइटल हर्पीज जो डिजीज है, जेनाइटल हर्पीज, ये सिंप्लेक्स विजिनेलिस वायरस के कारण होता है। और यहाँ पे हेपेटाइटिस जो डिजीज है वो हेपेटाइटिस वायरस से होता है। एड्स जो होता है वो एचआईवी वायरस से होता है। और जेनिटल हर्प्स, ये इसको जननांग हर्पीज बोलते हैं, ये हर्पीज वायरस के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं स्पेनिश फ्लू के बारे में। पहले हम समझते हैं कि बर्ड फ्लू क्या होता है। तो बर्ड फ्लू से जुड़ा है स्पेनिश फ्लू। तो पहले बर्ड फ्लू को ध्यान से समझते हैं। फ्रेंड्स, क्या था कि बर्ड फ्लू पूरे विश्व की आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसे बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर एवियन फ्लू या टाइप ए फ्लू या जीन्स ए फ्लू भी कहते हैं। तो जो बर्ड फ्लू है, इस वायरस का जो कोड होता है या सेंटर जो होता है, जो मेन इसका ब्रेन होता है, जहां से ये इसकी स्टार्टिंग होती है, उसमें होता है एच और एन। दो तरीके के होते हैं प्रोटीन्स, एच और एन। एच को बोलते हैं हीमोग्लूटिनिन और एन को बोलते हैं न्यूरोमिनिडेस। हीमोग्लूटिनिन एच को, न्यूरोमिनिडेस एन को बोलते हैं। तो हीमोग्लूटिनिन और न्यूरोमिनिडेस प्रोटीन पर आधारित है ये हमारा बर्ड फ्लू। इसमें क्या होता है कि जो एच के टाइप है, जो हीमोग्लूटिनिन के टाइप हैं, वो 16 तरीके के एच होते हैं। और जो हमारा न्यूरोमिनिडेस होता है वो 9 तरीके के होते हैं। इस तरीके से 9 एन होते हैं और 16 एच होते हैं। तो एच और एन मिलकर ये 144 तरीके के, 144 टाइप्स के अलग अलग तरीके के वायरस बनाते हैं। जैसे कि H1N1, H2N2, H5N1, ऐसे बहुत सारे वायरस बन सकते हैं। इस तरीके से 144 वायरस बनते हैं। बर्ड फ्लू क्या था? बर्ड फ्लू वायरस जो है वो पक्षियों में पाया जाता है। इनसे ही यह मनुष्य, घोड़ा, मछली, सुअर और भी जानवरों में फैलता है बर्ड फ्लू। क्योंकि पक्षी इसके प्राकृतिक वाहक हैं। और वह एक स्थान से, जो पक्षी होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते हैं। तो इसलिए इस वायरस की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि यहाँ पे हम इसको रोक सकते हैं। तो यह वायरस जो है, और यह वायरस हवा, जल, संक्रमित भोजन, खाद्य, इन सब से भी फैलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बर्ड फ्लू के बारे में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे स्पेनिश फ्लू, जिसको ला ग्रिप भी बोलते हैं, या फिर इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक ऑफ 1918, जो कि बहुत ही खतरनाक था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उस समय, जिस समय ये स्पेनिश फ्लू आया, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध के चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय स्पेनिश फ्लू से दुनिया की लगभग 1/3 आबादी संक्रमित हो गई थी। इससे इन्फेक्टेड थी 1/3 जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, वो स्पेनिश फ्लू के चपेट में आ गई थी, जिसमें लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों की जाने गई थी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसमें लगभग 10 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। क्योंकि उस टाइम क्या था कि बहुत सारी कंट्रियों में, वर्ल्ड में जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें बहुत सारी कंट्रियों में
ठीक तरीके से रिपोर्टिंग नहीं हो पाई, जिससे पूरी तरीके से डेटा नहीं मिल पाया। तो इसलिए कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इसमें जो टोटल मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, वो लगभग 10 करोड़ के पास थी। तो इस वायरस में, स्पेनिश फ्लू वायरस में जो मोर्टेलिटी रेट थी, जो मृत्यु दर थी, वो 10% थी। इस वायरस ने सबसे ज्यादा जो इफेक्ट किया, जो अटैक किया, वो जो यंग पर्सन थे उन पर किए, जिनकी एज 20 से 30 वर्ष की थी। 20 से 30 के बीच जो लोग थे, जिनकी आयु थी, तो उन पर ये ज्यादा इफेक्ट करता था। इसमें पहले जो पर्सन जिसको ये होता था, तो उसको पहले निमोनिया होता था, और कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति के श्वसन तंत्र को नष्ट कर देता था ये वायरस। यानी जो ये वायरस जो है स्पेनिश फ्लू, पहले पर्सन को निमोनिया होता है, और फिर ये वायरस जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम को नष्ट कर देता था, जिससे व्यक्ति की डेथ हो जाती थी। स्पेनिश फ्लू को फैलाने वाले वायरस का जो नाम था वो H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि स्पेनिश फ्लू को फैलाने वाले वायरस का क्या नाम था। तो यह नाम था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी शुरुआत जो है अमेरिका में हुई थी, क्योंकि अमेरिका, जब ये इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई, तो अमेरिका जो था वो 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ अमेरिका, और उसके जो सोल्जर्स थे वो यूरोप भेजे गए, जिससे यह वायरस सोल्जर्स के थ्रू यूरोप पहुंच गया। और जब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल अन्य देशों के सैनिक अपने देश वापस आते थे, क्या होता था कि जब सैनिकों की इस वायरस से हालत काफी, इसके बारे में पता नहीं चला, और जब सैनिकों सोल्जर्स की हालत काफी डेंजरस हो जाती थी, काफी क्रिटिकल हो जाती थी, तो उनको आराम के लिए भेज दिया जाता था। तो उनके कंट्रीज में भी सैनिकों को वापस कर दिया जाता था, जिसके कारण जब वो सैनिक अपनी कंट्री वापस आते थे, तो वो ये वायरस उनके साथ उनकी कंट्री में भी धीरे धीरे पहुंचने लगा, जिससे ये वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ये वायरस जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके फैल गया। तो इसका नाम, जब इसकी शुरुआत, इस स्पेनिश फ्लू की शुरुआत अमेरिका से हुई, तो इसका नाम स्पेनिश फ्लू क्यों पड़ा? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। स्पेन, क्योंकि उस समय, उस टाइम पे ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्री थी वो वर्ल्ड वॉर में शामिल थे, विश्व युद्ध में लगे हुए थे, और वह अपने यहाँ की, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वो अपने यहाँ की मीडिया को नेगेटिव न्यूज दिखाने पर बैन लगाए हुए थी। लेकिन स्पेन विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, और स्पेन में जैसे जैसे ये बीमारी फैलना शुरू हुई, ये वायरस फैलना शुरू हुआ, तो वहां बिल्कुल सही न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट आनी शुरू हुई। और क्योंकि उस टाइम जो है स्पेन में ये जो है वहां के राजा को और भी उच्च अधिकारियों को ये वायरस, ये फ्लू हो चुका था, तो जिससे स्पेन जो है इस फ्लू के कारण हाईलाइट था। तो उसी समय ब्रिटेन और अमेरिकन मीडिया ने इसे स्पेनिश फ्लू नाम दे दिया, और आज भी यह इसी नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं जो स्पेनिश फ्लू था वो 3 चरणों में आया था, थ्री थ्री स्टेज में आया था। पहला क्या था? पहले ये जो है 1918 अप्रैल के महीने में इस महामारी की शुरुआत होती थी, शुरुआत हुई थी, जिसमें जो मोर्टेलिटी रेट थी, जो मृत्यु दर थी, वो 5% के करीब थी। फिर गर्मी के महीने में ये शांत हो गया, तो लोगों को ऐसा लगा कि लगभग खत्म हो गया है। लेकिन दोबारा से जब यह सितंबर अक्टूबर 1918 के ही सितंबर अक्टूबर में दोबारा से आया, तो ये बहुत ही डेंजरस था, बहुत ही भयावह था। इसमें जो मोर्टेलिटी रेट थी, जो मृत्यु दर थी, वो अब 25% हो गई थी। पहले 5% थी, लेकिन अब सितंबर अक्टूबर में इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 25% थी। इसके बाद इसका जो अंत हुआ 1919 के अंत में, इसका जो तीसरा चरण आया, और 1920 के आते आते यह समाप्त हो गया। इस महामारी का सबसे खतरनाक, जो डेंजरस टाइम था, वो सितंबर अक्टूबर 1918 का जो सितंबर अक्टूबर है उसको माना जाता है। स्पेनिश फ्लू में इतनी ज्यादा मौत होने का कारण यह भी था कि उस समय एंटीबायोटिक, किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक की खोज नहीं हुई थी।
मेडिकल फैसिलिटीज जो थी वो ना के बराबर थी और लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस की कमी थी, जिससे इस महामारी ने विश्व के लगभग 1/3 लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया और लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों की जाने गई, इसमें डेथ हुई। तो फ्रेंड्स, इस जो स्पेनिश फ्लू था इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ता है, तो उस समय स्पेनिश फ्लू से भारत के लगभग 1.5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। इसका कारण यह भी था कि भारत पर जो है ब्रिटेन का अधिकार था और ब्रिटिश सरकार ने भारत में इसे रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया। यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो बहुत ही खराब थी, जिससे इसका असर भारत पर बहुत ही बुरा पड़ा। इसीलिए 1911 से 1921 की जो जनगणना हुई उसमें जन्म दर से ज्यादा मृत्यु दर थी, यानी कि जन्म लेने वाले लोगों से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा मरने वाले लोगों की संख्याएं थी, जिसके कारण 1921 की को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। 14। तो फ्रेंड्स, अब हम स्पेनिश फ्लू को कुछ महामारियों से कंपेयर करके देखते हैं। तो 14वीं सदी में फैला था एक प्लेग, जिसको बोलते हैं प्लेग महामारी, जिससे लगभग वर्ल्ड की 1/3 एक तिहाई आबादी खत्म हो गई थी। तो प्लेग से 100 साल में जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, स्पेनिश फ्लू से मात्र 1 साल में ही उससे ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। इसी तरीके से 8 से 25 ईयर्स में 250 लाख से अधिक लोगों की डेथ हुई थी, जबकि स्पेनिश फ्लू में मात्र 25 वीक्स 25 सप्ताह में ही 250 लाख लोगों से ज्यादा की डेथ हो गई। 2009 में जो स्पेनिश स्वाइन फ्लू आया था, वो स्पेनिश फ्लू का वायरस H1N1 का ही एक टाइप था। इसमें लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की डेथ हुई थी। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 के बीच में आया फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसमें लगभग 4 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी और इस स्पेनिश फ्लू में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की डेथ हुई। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा पूरा स्पेनिश फ्लू के बारे में पूरी डिटेल से हमने समझा, कहाँ से ये फैलता है और इसका नाम स्पेनिश फ्लू कैसे फैलता पड़ता है, भारत में इसका स्पेनिश फ्लू का भारत पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।